वेतन इस महीने तो 118 रुपये आई है, लेकिन 4000 के बीच में आती है, 5000 तक का मिल सकता है जो बैठने के लिए उसमें कटोरा मिल सकता है। नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी महमूदाबाद में है, पावर हाउस के सामने। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गांव में जो मीटर लगाने जाते हैं, सभी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार। क्या है मामला जो इतनी भारी संख्या में? मामला ये है कि हम लोगों को आज तक सैलरी लिस्ट दिखाई नहीं गई है। पहली बात तो हम मान लो यहाँ काम कर रहे हैं मीटर रीडर के पद पे, तो हमें सैलरी लिस्ट पता होनी चाहिए, हमें कितनी वेतन मिलेगी। अब वेतन इस महीने तो 118 रुपये आई है, लेकिन हम 118 रुपये महीने की अब आई है, लेकिन वो भी बताया जा रहा है कि ये सैलरी नहीं है, आपको जो है ये कमीशन दिया गया। लेकिन एक बिल जमा करने पे 5 रुपये मिलता है, तो हमारा 118 किस बेस पे आया? तो ये कब से चल रहा है? अब इस महीने अब ये हुआ है। इस महीने तो पहले बताया नहीं गया कितनी सैलरी है? सैलरी का 3000 4000 के बीच में आती है, 5000 तक का। तो ये आपको जानकारी इस महीने हुई? इस महीने क्या, अब इस महीने हम लोग बहुत कमाई है। तब हम लोग दिमाग खराब हो गया कि 118 रुपये क्या मैं खर्चा करूंगा, क्या घर वालों को खिलाऊंगा। तो ये मांगे क्या है आप? मांगे यही है कि हम लोग जो सैलरी लिस्ट है वो हमको सैलरी दी जाए। तो ये सभी लोगों को यही समस्या है? हाँ, सभी लोगों को यही समस्या। तो अभी कहीं पर आप लोगों ने शिकायत की किसी अधिकारी तक? एसडीओ साहब से मिल लिए हैं। तो एसडीओ साहब जो है सर्किल साहब से बात करके आश्वासन दिए हैं, लेकिन हम लोग आश्वासन नहीं अब मानना चाह रहे। हम जैसे हम लिख के दे रहे हैं वैसे हमको लिखित में चाहिए। लिखित में चाहिए जी। तो आप भी, आपका नाम क्या है? पवन कुमार वर्मा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही जो कहा है यही होना चाहिए। तो इसकी जानकारी आपको पहले नहीं हुई कि कितनी सैलरी फिक्स है? और जब आप लोग गांव में जाते हैं, जबकि इतनी जो है समस्या होती है, बिजली विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वाकई में जान को जोखिम में डाल करके आप लोग काम करते हैं, फिर 118 रुपये में सोचिए क्या होगा। अब ये अब हमें तो यही तो नहीं समझ में आ रहा। 35-40 रुपए आए हैं। 80 रुपए हमारा आया है। 80 रुपए? 80 रुपए आया है। 34 रुपए हमारा आया है इस महीने। 34 रुपए आपका आया है जी। तो आप सभी लोग मतलब क्या मांगे रखना चाहते हैं अधिकारियों के साथ? हमारे सामने जो है फिक्स सैलरी दी जाए, जो हमारा मानक दिया गया है 12,715 रुपए का, वो हमें मिलना चाहिए। और हमारा टारगेट जो 1250 का था वो हमें चाहिए। आप लोग इतना जो है काम करते हैं, खंबे पे चढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं जान काम नहीं होता है हम लोगों का। हम लोग सिर्फ मीटर में देख के मीटर मतलब रीडिंग और लोड डाल के बिल बनाना होता है जी। तो उस पे तय होगा कि इतने पैसे आपको मिलेंगे। 12,715 रुपए मानक दिया गया था पहले। 12,715 रुपए आपको मिलने चाहिए जी, लेकिन मिले कितने हैं? 118 रुपए में खुद खाएंगे या परिवार को जो है खर्चा चलाएंगे या बच्चे पढ़ाई करेंगे? क्या होगा 118 रुपए में? अब तो सोचना पड़ेगा। पेट्रोल भी तो खर्चा होता होगा। पेट्रोल खर्चा अपना करना पड़ता है, पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज। कंपनी की तरफ से कुछ नहीं है। कंपनी की तरफ से कुछ नहीं, कंपनी केवल हमें रोल देती है जिस पर हम स्लिप निकालते हैं और एक प्रोब केबल दी है कंपनी ने, बस। बाकी कंपनी कुछ नहीं देती। घर घर जा करके रीडिंग निकालना, तो दिन भर में पेट्रोल का खर्चा कितना निकलता हो? लगभग 100 रुपए। 100 रुपए खर्चा हो जाता है। अब जैसे किसी का एरिया दूर है तो उसका 150, नहीं तो 100 रुपए मैक्सिमम। तो ये 100 रुपया पेट्रोल का जो खर्चा है ये मिलता है यहाँ से या फिर नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता? नहीं, केवल ओनली सैलरी वही जो 4-5 हजार आ जाती थी वही थी। अब इस महीने जो आई है, अब उसमें अब तो बोल रहे हैं कि सैलरी नहीं है, आपका बोनस है या ये है वो है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि बोनस है तो किस हिसाब से है। अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो क्या करेंगे आप? तो अपना नया आदमी चुन लें, हम काम नहीं कर पाएंगे। देंगे, फिर दूसरा काम देख लेंगे, रिजाइन दे देंगे, दूसरा काम होगा फिर। तो यहाँ पे जितने भी बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो गांव में जाते हैं जहाँ पे मीटर लगे होते हैं वहाँ रीडिंग निकालते हैं, लेकिन सोचिए 118 रुपये में क्या होगा। किसी का 34 रुपये आया है तो किसी का 80 रुपये आया है। अब सोचिए कि इस तरीके से जहाँ पे रोजगार देने की बात सरकार कर रही थी, लेकिन वहीं पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो बिजली विभाग में काम करते हैं, चाहे वो लाइनमैन को लेकर के बात कर ली जाए, खंबे पे चढ़ जाते हैं, जान को जोखिम में डालते हैं। वहीं पर जो ये रीडिंग निकालने जाते हैं, 100 रुपया से लगाकर 200 रुपये तक जो है पेट्रोल का खर्चा होता होगा। 100 रुपये अपनी जेब से लगाते हैं, अपनी जेब से देना पड़ता है 100 रुपये तेल का। बिल्कुल, पहले तो अपने खर्चा करना पड़ता है। पहले अपना खर्चा करना पड़ता जी। है, लेकिन फिर भी अगर 12,000 की बात हो रही है, 12,000 भी तो कम है। अब कम है, लेकिन जो हिसाब से अगर देखा जाए, हाँ, जो मानक लेकिन दिया गया, अब हमें अच्छा लगा तो हम इसलिए ज्वाइन कर लिए। बाकी लेकिन 12,000 तो गए, पानी में गए। वो तो पानी में चले गए, वो तो मिले ही नहीं। 118 रुपए में सोचिए, जहाँ पे इतनी महंगाई में अगर बात की जाए 118 रुपए मिलेगा क्या?
क्या मिल सकता है 118 रुपए में? अब 118 में पान पुड़िया हो क्या एक कटोरा मिल सकता है जो बैठने के लिए उसमें कटोरा मिल सकता है। सोचिए कि देखिए आज जो है कटोरा की बात हो रही है, जहाँ पे सरकार रोजगार की बात कर रही थी। अगर हम बात करें कि महमूदाबाद पावर हाउस के सामने है और कोई अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन इनके जो मांगे हैं, जो मानक था, जो सैलरी देने की जो बात हुई थी, वो सैलरी इनको नहीं मिल पा रही है। काफी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। आप भी काम करते हैं? नहीं, हम नहीं। आप भी हैं? जी, हम आपका कितना आया था? 134 रुपए। 134 रुपया। 134 रुपए में क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा मैम। कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, जब सैलरी नहीं देंगे तो हम लोग काम छोड़ देंगे अपना। कितने दिन से सैलरी नहीं मिली? नहीं, इस महीने 134 रुपए आई है। इस महीने 134 रुपए। हर महीने में लगभग 3 से 4 हजार रुपए आ जाती थी। अच्छा, तो इस बार 134 जैसा काम होता था वैसे आ जाती थी। कोई ऐसा तो नहीं कि आप लोग ना जान पाए हो? नहीं, बता रहे हैं कमीशन है, लेकिन किस बेस पर कमीशन है? 134 रुपया कमीशन है? बता रहे हैं कि बिल जमा करने का कमीशन है और लिख के आ रहा है कोई OTS आपने कराया उसका कमीशन है, तो उसको तो है नहीं। इसके पहले भी बिल जमा हुए थे पर कोई कमीशन नहीं उसके पहले कभी मिला है, तो इस बार क्यों ये कमीशन है? तो जब अधिकारियों से आपकी बात हुई तो अधिकारियों ने क्या बताया? ये बता रहे हैं OTS किए हैं, जो रजिस्ट्रेशन उसका है, जबकि हम लोगों ने कोई OTS रजिस्ट्रेशन वॉलेट से किए ही नहीं, जो CSC से करवाए या विभाग से करवाए, रजिस्ट्रेशन अपने आप किसी उच्च अधिकारी से अपनी बात क्या कुछ कहना चाहते हैं? अब बात हम सीधे सर्किल इंचार्ज से कहना चाहते हैं। हमारी मांगे थोड़ी बहुत हैं जो वो मांगे मानक के हिसाब से दे दी जाएं, बस तो हम काम करेंगे। क्या लिखा है आपको? मानक ये है कि वेतन जो 12,715 रुपये जो है वो अकाउंट में आना चाहिए। वॉलेट के लिए हमें जो है कंज्यूमर से भी की तरीके से मांगना पड़ता है, तब मैं वॉलेट खाली कर पा रहा हूँ। फिर दूसरी बात है हमको जो है सैलरी 5 तारीख तक दी जाए। तीसरी बात ये है मोबाइल का रिचार्ज, ना मोबाइल तो मोबाइल का रिचार्ज तो दे ही दें, और प्रॉप केबल दे ही देते हैं। मोबाइल का रिचार्ज खुद से करना पड़ता है? हाँ, खुद से करना खुद से पड़ता है पेट्रोल खर्चा करना पड़ता है, खुद से मोबाइल का रिचार्ज भी खर्चा करना जी। और वो हमारे सर्किल साहब आ चुके हैं, थोड़ा इनसे भी पूछताछ कर ली जाए।